अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग अमेजॉन होलसेल बिजनेस। देखिए, जब भी आप अमेजॉन होलसेल बिजनेस करते हो तो जब आप प्रोडक्ट को हंट करते हो या सोर्स करते हो तो एज ए न्यू भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी और उसको अपना के आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो सकता है। तो कौन सी ट्रिक्स है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। ओके, ये एक प्रोडक्ट जो आपको शो हो रहा है डव का, ठीक है। अब इस पे हम मजीद एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब कौन सी वो ऐसी चीजें हैं जिसको हमने देखना होगा, जिसको हमने कंसिडर करना होगा। लेट सपोज आपको क्लाइंट कहे कि मेरे लिए प्रोडक्ट हंट कर दो, ठीक है। आपने इस प्रोडक्ट को हंट किया और आपने कहा कि इस प्रोडक्ट में 25% मार्जिन है, ठीक है। अभी आपने इस प्रोडक्ट को सोर्स भी किया, लिस्ट भी कर दिया, लेकिन उस पर सेल ही नहीं आ रहा। ठीक है, इस पे तो $2 $3 या $4 बच रहे हैं, लेकिन इस पे सेल नहीं आ रहा। और अगर सेल आ भी रहा है तो वो 5 दिन के बाद एक सेल आ रहा है या 2 दिन के बाद एक सेल आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट गुड, राइट। अब हमने किस चीज को ज्यादा कंसिडर करना होगा। देखिए, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कि मैंने 2 साल में सीखी है, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है BSR, जो कि आपको ट्रेनर्स भी नहीं बताते। ट्रेनर्स अगर आपको बताती भी है तो वो जस्ट आपको कहते हैं कि यूर BSR शुड बी 40,000 और क्राइटेरिया के मुताबिक ये 50,000 होने चाहिए, ये 40,000 होने चाहिए, 35,000 होने चाहिए। लेकिन कभी भी उसने उसका जो इम्पोर्टेंस होता है ना, देखिए एक चीज होता है बोलना, एक होता है उसको इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। BSR को हम कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिसकी वजह से हम मार्क आते हैं, ठीक है। अभी लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन है 15%, लेकिन उसका जो BSR है वो 80,000 है और उस पर सेल ही नहीं आ रहा। दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसका जो BSR है वो 1,000 है, उस पर दिन के 50 सेल आ रहे हैं और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% है। तो अब आप कैलकुलेट करो किस में सबसे ज्यादा फायदा है। उसमें सबसे ज्यादा फायदा है जिसकी जो सेल्स है वो ज्यादा है। एक तो उसका अकाउंट हेल्थ बढ़ रहा है, सेल वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, प्लस उसको प्रॉफिट भी मिल रहा है, ठीक है, रिव्यूज भी मिल रहा है, रेटिंग भी मिल रहा है, राइट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो है BSR। आपने कभी भी BSR को इग्नोर नहीं करना। अगर एक प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कम भी हो लेकिन उसका BSR बेस्ट होना, आप उसको कंसिडर करो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है आपको शो हो रहा है कि डव का ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इसका कैटेगरी है, राइट। अब इसका जो BSR है वो है 1,115। अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं टूल किट में देख लूं अमेजोन का, दिन के कितने सेल हो रहे हैं डव के, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, राइट। यहाँ पर आप लिख लो इसका BSR एंड सर्च करो। अब आप देख सकते हो कि देखे 77 यूनिट डेली सेल हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है राउंड अबाउट 2,500 या 3,000, ठीक है। लास्ट डे जो बिक चुके हैं वो है 44। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल इसका बाय बॉक्स आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे भी आपको मिल रहा है इसका बाय बॉक्स, तो कम से कम आपकी डेली सेल 8 यूनिट से लेके 12 यूनिट तक हो सकते हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, राइट। तो देखिए BSR का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर लेट सपोज मैं इस BSR को कर दूं 85,000, कुछ ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो कहते हैं कि 85,000 वाले BSR भी कंसिडर करो, तो उसको मैं क्या बोलूं अभी। यहां पर देखिए 4 सेल्स डेली हो रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन किस टाइम, किस वक्त, किस तरह, अभी वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर 4 यूनिट डेली सेल हो रहे हैं तो आपने फिर ऐसी लिस्टिंग को फाइंड करने होंगे जिसमें कम से कम 1 या 2 FBA सेलर हो, ठीक है। तो अगर उसको सेल मिल भी रहा है तो कम से कम आपके दिन में 1 यूनिट बिकेगा। तो व्हाट आप 1 यूनिट पे क्या करोगे। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपने सेल लाना भी है तो आप अच्छा सेल लाओ। आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हो तो अच्छे, मतलब थोड़ा ब्रॉड तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग करो, नॉट जस्ट 1 सेल और 2 सेल। 1 और 2 सेल क्या होता है, कुछ भी नहीं होता।
ठीक है। आपको कम से कम दिन के 8 या 9 सेल आपने उसको मतलब सेल ऑर्डर आने चाहिए आपके, ठीक है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन आपका जो सेल्स वॉल्यूम होगा ना वो बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी प्रोडक्ट चाहिए तो कम से कम मेरा जो रिकमेंडेशन है वो है 25,000। मेरा क्राइटेरिया थोड़ा मुश्किल है लेकिन उसमें प्रोडक्ट भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। जब भी मैं अपने क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट को ऑन करता हूँ ना तो मैं वो 25,000 के अंदर अंदर ही करता हूँ, या अगर ज्यादा भी हो जाए तो 30,000, इससे उससे ज्यादा मैं कभी भी नहीं करता, ठीक है। ताकि सेल तो मिल जाए ना। अभी अब मुझे बाई बॉक्स मिले 3 घंटे के लिए, लेकिन जो सेल्स आए वो उसमें उस जो 3 घंटे में, मतलब अगर मुझे बाई बॉक्स भी मिले लेकिन क्या पता मुझे सेल ना आए उस 3 घंटों में, सेल आए किसी दूसरे बीएस सेलर को, तीसरे बीएस सेलर को सेल आए। तो जब एक प्रोडक्ट का बीएसआर अच्छा होता है तो उसका जो सेल्स है ना, सेल्स भी ज्यादा होता है। जब आपका सेल्स ज्यादा होता है तो आपको बाई बॉक्स 2 घंटों के लिए भी मिले तो आपको सेल्स आएगा, 5-10 यूनिट आपका जो भी है ना वो बिकेगा, ठीक है। तो कोशिश करें आपका जो बीएसआर है वो 30,000 के अंदर अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। ओके। अच्छा, बीएसआर के बाद आपने क्या चीज कंसिडर करना है? बीएसआर के बाद जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कीपा। अब कीपा में हम क्या करते हैं? ज्यादातर अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो आपको वो कहेंगे कि प्राइस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सेल रैंक अच्छा होना चाहिए, डेटा पे जाके बाई बॉक्स स्टेटिस्टिक देने चाहिए, मतलब देखने चाहिए, ठीक है। बस ये चीजें आपसे डिस्कस करते हैं, विच इज गुड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख ले इसका बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं? जी रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर परसेंटेज देके हर किसी को थोड़ा बहुत मिल रहा है, विच इज ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है जो कि मैं देखता हूं, वो है ऑफर। अगर मैं यहाँ पर ऑफर पे क्लिक करूं तो यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि लास्ट 30 डेज में हर एक सेलर ने कितनी यूनिट सेल की है, ठीक है। तो मैं टॉप 5 या टॉप 10 सेलर देखूंगा, अगर उसकी सेल्स, उसको सेल्स आ रहा है तो मुझे भी सेल आएगा। अगर उसको सेल नहीं आ रहा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे भी सेल नहीं आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये जो सेलर है, ठीक है, ये FBM कर रहे हैं, इसमें प्राइम, आपने प्राइम देखने होंगे, ठीक है। आप FBM को छोड़ दें, अब ये सारे प्राइम है। इसने लास्ट 30 डे में 507 यूनिट ये सेल कर चुका है। ये दूसरा जो है 94 विच इज गुड, 708 विच इज वेरी गुड, 73 इसने सेल नहीं किया, आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। इसके अलावा है 262 यूनिट्स। इट मींस कि अगर हम भी इसमें एंटर हो जाए तो हमारी भी 50 से 100 यूनिट बिक सकते हैं पर मंथ, विच इज ओके, ठीक है। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर 87 आ रहा हो, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो आपने ऐसी लिस्टिंग को कभी भी नहीं कंसिडर करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें एंटर हो भी जाओगे तो आपके पास जो यूनिट्स होंगे वो 50 होंगे, इसमें आपके महीने के या 2 यूनिट बिकेंगे या 3 यूनिट बिकेंगे, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो तो आपका वेयर हाउस का फी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड करने होंगे जिसकी सेल जो है 30 डेज में कम से कम 50 प्लस हो हर एक सेलर का, ठीक है। एक या दो सेलर उसमें सेल, मतलब उसको अगर सेल ना भी आए तो इट्स ओके, लेकिन ज्यादा सेलर्स को सेल आ रहा है विच इज गुड, ठीक है। तो आपने ऑफर को कभी भी इग्नोर नहीं करना। जब भी आप प्रोडक्ट को हंट करते हो तो ऑफर इज कंसिडरेबल, आपने इसको कंसिडर करना होगा। लास्ट 30 डेज आप देख सकते हो, यहाँ पर आपने देखना होगा प्राइम, जितनी भी प्राइम सेलर्स हैं आपने इसकी सेल्स को चेक करना होगा, ठीक है, राइट। अच्छा, इसकी बात है, अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल पे आ जाओ, एक चीज जो कि मुझसे ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मैंने सप्लायर से एक प्रोडक्ट लिया, अमेजोन पे जब पहुंचा तो वो दूसरा था, ठीक है। कस्टमर ने फिर मुझसे रिफंड मांगा, वो जो जितनी भी आइटम्स थे वो डिस्पोज हो गए। तो होता है इस तरह, बिकॉज आपको गाइड नहीं किया गया दैट टाइम। देखिए, जब भी आप प्रोडक्ट को सोर्स करते हो, ठीक है, सप्लायर से, तो एक चीज आपने कंसिडर करना होगा। लेट सपोज ये जो डफ है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको सोर्स करता हूं, तो मैं इसको किस तरह सोर्स करूंगा? सप्लायर से सबसे पहले मैं इसका यूपीसी कोड मांगूंगा, वो तो आपको दे भी देता है शीट में, या जो वेबसाइट होता है उसमें भी वो यूपीसी कोड होता है। तो आपने उसका भी यूपीसी कोड और इसका यूपीसी कोड मैच करना होगा। यूपीसी कोड कहाँ से फाइंड करोगे? यहाँ से कीपा में जब आओगे, ये एन या यूपीसी, इस दोनों में अगर वो सेम हो
तो इट मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट है ये ओके है, ठीक है। इसके अलावा आप इसका डायमेंशन देख ले, डायमेंशन कितना है, ठीक है। इसके अलावा आप इसका जो ग्राम है या इसके अलावा ओस है वो भी देख सकते हो। हर एक चीज को आप कंसिडर करो, ठीक है। जब आप सप्लायर से माल परचेज करते हो तो आपने एक एक चीज को देखना होगा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आई थिंक इस तरह कोई प्रोवर्ब है। आप एहतियात करें, ठीक है। हर एक चीज आप देखा करें। ऐसा ना हो कि फिर उसके बाद आप हफा हो कि यार मैंने इतना मेहनत भी किया और जो प्रोडक्ट था वो उसका जो ग्राम था या डायमेंशन थे या यूपीसी कोड थे वो सब चेंज थे, तो फिर आप रिग्रेट फील करोगे, ठीक है। तो इसी दौरान आप मेहनत करें, एक 2 दिन सप्लायर या 3 दिन, एक हफ्ता सप्लायर पे लगाए, चीज़ों को कंसिडर करें, एनालाइज करें, ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। अच्छा, तो इसको, इस चीज़ों को भी चेक किया करें, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें हमने बहुत मार्क आई है, तो देट्स वाई मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप लोग सीख लो और आप लोग मार ना खाओ इस चीज़ में, राइट। इसके अलावा आप देखा करें कि एक लिस्टिंग में कितने सेलर है, कम से कम 3 FBS सेलर होने चाहिए ताकि आपको IP कंप्लेन का कोई इशू ना हो, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा कीपा पे ऑलरेडी मेरे एक वीडियो बना हुआ है डिटेल के साथ, मैंने वो भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस हवाले से आपके जहन में जो भी सवाल हो फिर आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट। अल्लाह हाफिज़।